हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोमॉलिक्यूल के अंदर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, दैट इज़ इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम शर्करा या अपवर्तक शर्करा। हिंदी में इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे। पहले हम जरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि है क्या। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज विच कैन बी ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसमें क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सुक्रोज का, प्योर सुक्रोज का पाउडर भर रखा है इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, ये पीपीएल डाला। पीपीएल आप जान रहे हैं, पीपीएल माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। पीपीएल माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब जिसके वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ऐसी लाइट को हम पीपीएल कहते हैं। पीपीएल का मतलब हो गया आपका, जैसे हमारे पास सनलाइट है तो वो पीपीएल नहीं है, क्योंकि सनलाइट चारों तरफ चलती है। अगर कोई बल्ब बीच में जल रहा है तो बल्ब की लाइट वो भी हमारे पास पीपीएल नहीं है। ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो चारों तरफ फैलती है। तो सनलाइट या बल्ब की लाइट या ट्यूबलाइट ये चारों दिशाओं में फैलती है, तो ये हमारे पास पीपीएल नहीं है, इनको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड कैसे बनाएं, तो पोलराइज्ड बनाने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं या किसी उसका बना हुआ, गत्ते का बना हुआ बॉक्स लेते हैं। उसके अंदर एक बल्ब जला लो और बल्ब जला करके उसमें बारीक सा एक छेद कर लो, तो उस छेद से जो प्रकाश निकलेगा, उस होल से जो प्रकाश निकलेगा, बिल्कुल बारीक प्रकाश निकलेगा, वो जो लाइट निकलेगी उसमें से, तो वो जो लाइट होगी वो पीपीएल होगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रही होगी। सोचो जरा, इसके अंदर हमने एक बल्ब जला रखा और इसमें से जो लाइट निकलेगी वो वहाँ पर जाकर के दीवार पर जाकर के दीवार पर जाकर रोशनी उत्पन्न करेगी, एक बारीक सा पॉइंट बनाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट निकली इसमें से ये पीपीएल है। तो पीपीएल माने जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, उस लाइट को उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सुक्रोज पाउडर के अंदर उस पीपीएल को डाला तो देखा कि सुक्रोज पाउडर ने उस पीपीएल को घुमा दिया 66.5 डिग्री पे पीपीएल को। ये कैसे पता लगा, तो ये प्रैक्टिकली पता लगा, 66.5 डिग्री पर इसको घुमा दिया पीपीएल को। अब हमने क्या किया, इसमें सुक्रोज का सॉल्यूशन, सुक्रोज में पानी और मिला दिया और पानी मिला करके उसका सॉल्यूशन बना दिया। तो जब इसमें सुक्रोज में पानी मिलाते हैं तो सुक्रोज में पानी मिला करके मिक्सचर बनता है। इसके अंदर दो चीज़ें बन जाती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज। इसका मिक्सचर बन जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज, इसका मिक्सचर इसके अंदर बन गया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का मिक्सचर इसके अंदर बन गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का मिक्सचर बन गया तो अब क्या हुआ, ये जो पीपीएल को घुमा रहा था 66.5 डिग्री पर, अब ये इसको रोटेट करने लगा इधर की तरफ को। कैसे, कितने डिग्री पर रोटेट करने लगा, -39.5 डिग्री पर। तो पहले पॉजिटिव रोटेशन हो रहा था, अब नेगेटिव रोटेशन हो रहा है। पहले डेक्स्ट्रो था, अब लीवो रोटेशन होने लग गया। तो इसी को कहते हैं इन्वर्ट शुगर, यानी कि लाइट का इन्वर्जन हो गया। यानी कि लाइट जो 66 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में थी वो 39.5 पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। तो ये इन्वर्जन हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें हमने लिखना क्या है और किसे इन्वर्ट कहते हैं, इतनी बात समझ में आएगी। इसको आगे देखते हैं जरा कि है क्या चीज़ है। तो देखिए है क्या चीज़, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास C12H22O11 था, ये सुक्रोज था। ये पीपीएल को 66.5 पर, प्योर सुक्रोज कैन रोटेट पीपीएल बाई 66.5 पर। तो 66.5 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। इसमें जब हमने पानी मिलाया, वाटर मिलाया, इन प्रेजेंस ऑफ एच आयन और इन्वर्टेज, एक ये कैटलिस्ट होता है हमारे पास, इन्वर्टेज। तो इसकी प्रेजेंस में क्या बना, ये बना हमारे पास C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये कौन है, यह है अल्फा डी ग्लूकोज और ये कौन है, यह है बीटा डी फ्रैक्टोज। बीटा डी फ्रैक्टोज इसका मिक्सचर हुआ। अब देखिए ये कितने पर रोटेट कर रहा था, तो ये रोटेट कर रहा था 66.5 पर जब प्योर था। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है हमारे पास 52.5 डिग्री और बीटा डी फ्रैक्टोज का है -92 डिग्री। इसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना है। अगर इनका हम ओवरऑल निकालें, जोड़ करके माइनस करके जो भी करें, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कुल मिलाकर के हमारे पास आएगा 39.5 डिग्री माइनस में।
इसका मतलब पहले जब ये सुक्रोज प्योर था तो 66.5 पर रोटेट कर रहा था। अब जब इसका सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन बनाने पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का मिक्सचर बना और इसका स्पेसिफिक रोटेशन अब कितना हो गया, -39.5 डिग्री हो गया ना इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट कर दिया उसने लाइट को, जो 66.5 पर राइट में थी वो 39.5 पर लेफ्ट में हो गई, तो ये इन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्ट शुगर हुआ क्या, इन्वर्ट शुगर इस अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज का मिक्सचर हो गया। तो देखो क्या लिखा हुआ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज के मिक्सचर को विच कैन बी को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। फिर इसमें क्या लिखा हुआ, इट कैन बी रोटेट पीपीएल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सुक्रोज। प्योर सुक्रोज कैन रोटेट पीपीएल बाय 65.5 एंड सुक्रोज सॉल्यूशन यानी कि इसका मिक्सचर कैन रोटेट द पीपीएल बाय -39.5 डिग्री। तो ये हमारे पास इन्वर्ट शुगर है, इसके बारे में आप देख लीजिए। इन्वर्ट शुगर आपकी बात समझ में